या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, भक्ति सार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका कौशिक। देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि देश के तमाम मंदिरों में इसकी धूम भी देखी जा रही है। इसी के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर यानी कि झंडेवाला मंदिर में, जो कि करीबन 150 साल पुराना है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर इस नवरात्रि क्या कुछ खास है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मंदिर को बेहद खूबसूरत तौर पर भव्यता के साथ सजाया गया है। साथ ही भक्त माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए हैं। भक्तों की तादाद को देख आप समझ ही सकते हैं कि भक्तों में माता के दर्शन को लेकर एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। भक्त मंदिर परिसर में माता रानी के जयकारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। झंडेवाला मंदिर एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर अपनी दर्शन करने आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। व्यवस्था के लिए हमने बहुत बड़ी संख्या में आते हैं तो हमने व्यवस्था भी हमें उसी प्रकार से करनी पड़ती है। हमारे लगभग 2500 पुरुष सेवादार और 300 बहनें सेवादार वो इन सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। 3 ओर से मंदिर में प्रवेश होता है, वहाँ पर सबकी स्कैनिंग होती है। जब मंदिर के द्वार पर वो पहुँचते हैं सबको सैनिटाइज किया जाता है ताकि हेल्थ संबंधी कोई इशू ना रहे। मंदिर में आने के बाद हम उनको 7 भागों में बांट देते हैं ताकि कम से कम समय में उनको दर्शन हो सके। प्रसाद चढ़ाने की हमारे यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर भक्त को प्रसाद मिले इसकी हमने व्यवस्था की है ताकि कोई भी भक्त बिना प्रसाद पाए नहीं जा सके। बट बहनों को मेहंदी लगाने की व्यवस्था है। वहाँ हमारे 26 बच्चे एक समय में मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी की भी सुविधा फ्री दी गई है। ये सारी हमारी सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। 3 स्थानों पर हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। लगभग 225 CCTV कैमरे लगाए हैं और जो हमारे सुरक्षा सेवादार और पुलिस अधिकारी वो कंट्रोल रूम में बैठकर सारे मंदिर और मेले परिसर की हर गतिविधि पर निगाह रखते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने सारे इंतज़ाम किए हैं। एक हमारी डिस्पेंसरी चलती है जहाँ हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर और दवाई वहाँ होती हैं। एक एम्बुलेंस भी होती है, अगर भगवान ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था है। मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। आज जहाँ हम यहाँ पर खड़े हैं ये मंदिर है। यहाँ पर इस पूरे में ये अरावली के हरे भरे यहाँ पर जंगल हुआ करते थे। आसपास यहाँ कोई ये बस्तियाँ नहीं होती थी, तो यहाँ पर झरने चश्मे यानी बहुत सुंदर एक वातावरण यहाँ होता था। पुरानी दिल्ली के लोग, जिसको हम वर्ल्ड सिटी कहते हैं, वो यहाँ पर सैर करने आया करते थे। तो एक भक्त बद्रीदास जी थे, कपड़ा व्यापारी चांदनी चौक के, वो वैष्णो देवी के भक्त थे। वो भी यहाँ पर आते थे और जहाँ पर ये माता का इस समय दरबार है लगभग यहीं कहीं बैठकर वो थोड़े ध्यान लगाया करते थे। तो ऐसा कहते हैं कि उनको एक बार ध्यान लगाते लगाते अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। 1-2 बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही वही बात जब बार बार होने लगी तो उनको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति जो है वो उनको यहाँ पर कुछ कह रही है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई करवाई तो वहाँ एक मूर्ति निकली देवी की। उसके साथ और थोड़ी खुदाई करने पर जैसे चट्टान के रूप में केदारनाथ में भगवान शंकर हैं, बिल्कुल वैसी ही चट्टान यहाँ पर निकली, जिसके ऊपर एक नागों का जोड़ा वो बना हुआ है। तो उससे ये हुआ कि यहाँ कभी मंदिर रहा होगा। तो उन्होंने जो मूर्ति निकली थी वो उसके हाथ खंडित थे, तो उसकी पूजा नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसका ऐतिहासिक महत्व समझकर चांदी के हाथ लगवाकर उसको वहीं पर ही एक छोटा सा चबूतरा बनाकर स्थापित कर दिया। उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा भवन बनाकर एक नई मूर्ति लगाई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। क्योंकि उस समय इसका स्वरूप बहुत छोटा था, कोई नाम नहीं था इस मंदिर का, तो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई थी, एक तो पहाड़ होने के कारण ये थोड़ा ऊंचाई पर है और ऊपर मंदिर की ध्वजा थी,
वो बहुत दूर दूर तक दिखाई देती थी। तो दूर से देखने वाले उसको झंडे वाला मंदिर इसी नाम से जानने लगे और धीरे धीरे ये झंडे वाला मंदिर ही प्रसिद्ध हो गया और ये देवी जो है वो झंडे वाली देवी मशहूर हो गई। उनके पौत्र ने भक्त श्याम सुंदर दास जी ने 1944 में एक समिति बनाकर सोसाइटी उसको रजिस्टर करवाया और मंदिर का सारा प्रबंध जो है उस सोसाइटी को सौंप दिया। उसके बाद से ये सोसाइटी आज तक उसका प्रबंध कर रही है। तो ये मंदिर का इतिहास है। अनगिनत संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई संभव नहीं है कि जो है इतने लोग आते हैं। बद्री भगत टेम्पल सोसाइटी ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी मंदिर में जा कर के देख लो, ऐसी व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर प्रकार से भक्त सुरक्षित है, नहीं तो उपद्रवी मंदिरों में घुस जाते, कोई जेब काटते, कोई चैन काटते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शिकायत कहीं भी मिलने को नहीं आती है। दरअसल जन्म ही मुझे माता रानी की वजह से मिला है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी आवाज़ नहीं थी बिल्कुल भी। लोग मजाक उड़ाया करते थे कि ये गूंगी है। बहुत रोया करती थी मैं बचपन से और आज भी मैं बहुत भावुक हो जा रही हूँ। दरअसल मैं बोलना चाह रही थी कि मुझे भी मौका मिले। तो जब मैं वैष्णो देवी पहली दफ़ा गई थी, वहाँ पर माता रानी का जयकारा लगा रहे थे सब लोग, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी एक बारी जोता वाली झंडे वाली माँ का जयकारा लगाऊं। मन मन में जब आंसू निकल रहे थे, पता नहीं अंदर से क्या हुआ, थोड़ा सा मेरा सर एक खंबे से टकराया था और मैं बहुत ज़ोर से बोली कि जय माता दी। उस दिन की जो मेरी आवाज़ आई है, हर लोग हैरान हैं कि क्या हुआ। ऑपरेशन होने वाला था लेकिन बिना ऑपरेशन के मेरी आवाज़ आई। फिर 9 साल तक मुझे संतान नहीं हुई थी। इसी दरबार से आके मैंने मांगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भजनों में लोग कहते हैं ना कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया माता मेरी झोली में नहीं समा रहा है, इतना मुझे मिला, बहुत बहुत ज़्यादा मिला है। मैं इस दरबार के अलावा चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन ये दरबार मेरे लिए सबसे बढ़ के है, मुक्ति का धाम है। झंडे वाली माता के दरबार जो कोई नहीं आया ना, एक बार मेरी उनसे प्रार्थना है कि एक बार जय माता दी बोल के यहाँ पे ज़रूर आओ। जो आपको कहीं नहीं मिला ना, वो आपको यहाँ मिलेगा और इतना प्रेम मिलेगा कि आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। महारानी के दर्शन करने आने का यही राज है कि महारानी की कृपा सब पे बनी रहती है और बचपन से लेकर अब तक माता रानी के इतने चमत्कार हैं कि उसका बखान करना असंभव है। उसके लिए हमारे लिए तो ये दिन जो है ये त्यौहार के जैसे दिन है, माता रानी की कृपा। क्योंकि मेरा काम भी भजन करने का है, माता रानी के जगराते करने का, माँ की चौकी करने का, और नवरात्रों के बीच में बहुत कम ही समय मिलता है क्योंकि अक्सर माता रानी से मुलाकात माँ के पंडालों में ही होती है। आज समय मिला तो हमने कहा चलो झंडे वाली माता के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि ये दिन ऐसे चल रहे हैं कि इन दिनों में माँ का रूप कुछ देखने वाला अलग ही होता है। वैसे हम मंदिर में अपने घर में मंदिर में पूजा करते हैं तो माँ का रूप अलग दिखता है, पर नवरात्रों में माँ का रूप बिल्कुल अलग दिखता है। इसलिए माँ भगवती के दर्शन करके ये एनर्जी हमारी पूरे साल काम करती है। इसलिए माँ भगवती के दरबार में आने का हम मौका ढूंढते हैं बार बार। जय माता दी, जय माता दी। मैंने नवरात्रि में 9 दिन दर्शन के रखा है कि 9 दिन करूँगा और आज तीसरा दिन है। पहले दिन करा, दूसरे दिन करा, तीसरे दिन नहीं। नवरात्रि के बाद बिल्कुल आएंगे, नवरात्रि के बाद भी आएंगे और अभी भी आ रहे हैं। लेकिन नवरात्रि में जो दर्शन करने का भव्य वो होता है वो अलग। ये तो माँ का चमत्कार है बस। और ये बस पूछो, माँ ही सब करवाती है। हमारी तो ये माँ है, दादी के साथ आती है तो हमारी परदादी हो जाती है, मम्मी के साथ आते हैं तो ये दादी हो जाती है। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं तो 5 साल से भी ऊपर हो चुका है यहाँ पे आ रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, साथ ही मंदिर के ट्रस्टी जी ने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों के लिए सुरक्षा का, सफाई का